लेकिन बात हम यहाँ पर अब खाने के तेलों की भी कर लेते हैं और हमारे साथ मिस्टर DN पाठक जुड़ चुके हैं। पाठक जी नमस्कार। और जब से आपने हमें बताया है कि 15 साल में पहली बार सोयाबीन के भाव MSP के नीचे हैं, इसके ऊपर हमने बहुत सारी चर्चाएं बाकी काफी सारे मार्केट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी करी है। और जी हाँ, पिछले एक डेकेड में इतने कमजोर प्राइसेस कभी देखने को नहीं मिले। लेकिन जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर सपोर्ट देने की कोशिश करी है, क्या वो आप ऑन ग्राउंड होता हुआ देख रहे हैं? अब क्या स्थिति यहाँ पर सुधरी है? देखिए, सरकार ने करीब 17 लाख टन सोयाबीन अभी तक खरीद लिया है। अभी 2-4 दिन और बाकी हैं, 2-3 दिन जो अभी टाइम दे रखा है, तो हो सकता है 1 आध लाख टन और खरीद ले। तो ये एक बड़ा सपोर्ट है किसानों के लिए। 18 लाख टन सोयाबीन की खरीद सरकार ने की है। जो इंडस्ट्री का और जो हमारा जो बड़ा वो है ये कि ये सामान, ये जो सीड खरीदा है सरकार ने, नाफेड ने, NCCF ने, इसको ये मार्केट में बेचेंगे कब? क्योंकि अभी से ये र्यूमर शुरू हो गई है। एक आधी पार्टी जो है वो लोगों को अप्रोच कर रही हैं कि ये नाफेड मार्च अप्रैल में सोयाबीन बेचने वाला है। और उससे एक बड़ा पैनिक का माहौल क्रिएट हो रहा है किसानों में पार्टिकुलरली, कि आपने खरीदा है लेकिन सोयाबीन तो अभी मार्केट में बहुत सारा बकाया है, किसानों के पास है, ट्रेडर्स के पास है, प्लांट्स के पास है। अगर इसको अचानक ही 18 लाख में ऑफलोड कर देंगे तो प्राइसेस और ज्यादा क्रैश करेंगी। ये एक बड़ा मुद्दा है। और सरकार में भी शायद इस बात की चर्चा हो रही है कि सोयाबीन की प्राइसेस को लेके और इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। ड्यूटी बढ़ा के देख ली, ड्यूटी बढ़ाने का स्कोप अभी सरकार को दिखता नहीं, क्योंकि तेल की प्राइसेस थोड़ी फर्म अप हुई हैं। तो अब किसानों को तो फायदा हुआ, इससे किसानों को मिला, लेकिन अल्टीमेटली सोयाबीन का क्या होगा, कहाँ जाएगा, कितना लॉस होगा? हम जो चर्चा हमेशा करते रहे, हमने परसों भी बात की थी CACP की मीटिंग में, कि इसकी बजाय प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम जो है, भावांतर जिसको बोलते हैं, उसको किसी रिफाइंड फॉर्म में दोबारा पेश किया जाए बजाय कि सरकार खरीदने की। और उस पर मुझे ऐसा मानना है कि सीरियस गहन चर्चा सरकार में कहीं हो रही है कि प्राइस डेफिशिएंसी सिस्टम जो है उसको पहले जो PM आशा में लागू किया था वो चल नहीं पाया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को ऐसा लगा कि इसमें खरीदारी करेंगे तो सरकार बाद में जो डिफरेंस है वो देगी कि नहीं देगी। तो भावांतर एक ऐसी स्कीम है जो मुझे लगता है कि सरकार को किसानों की मदद के लिए लेके आनी चाहिए, ताकि वो अपनी खरीदी से बच जाएं, उसके जो लॉसेज हैं वो नहीं होंगे। इंडस्ट्री को सही भाव, और उसमें जो विसंगतियां रही हैं पहले, जो खराबियां रही हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार और ट्रेड इंडस्ट्री मिलकर चर्चा कर सकती है। हमको भी कहा गया है कि हम एक ऐसा कॉन्क्रीट प्रपोजल दें। क्या ऐसा कर सकते हैं कि एसोसिएशन इस काम को करें बजाय कंपनियों के, कि हम अपने लोगों के लिए खरीदी करें, बाद में बेचें और सरकार के साथ कुछ ऐसी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। सब मिला के सरकार वरीड है किसानों को भाव कैसे मिले, और हम उनसे ज्यादा वरीड हैं, क्योंकि अगर भाव नहीं मिलेंगे तो किसान सोयाबीन बोएगा नहीं तो प्लांट कहाँ से चलेंगे। तो अभी देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव अगर निकल के आता है। हो सकता है बजट में सरकार ऐसा अनाउंस करे कि आगे सोयाबीन की खरीदी जो है वो डायरेक्ट होगी, भावांतर के थ्रू होगी बजाय नाफेड के जरिए। देखते हैं क्या क्या करती है सरकार। वेल, अगर ऐसा होता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और जैसे आपने कहा, बातचीत चल रही है, प्रपोजल्स एसोसिएशंस यहाँ पर दे रही हैं। जस्ट कमिंग बैक टू दैट नंबर मिस्टर पाठक, जैसे आपने कहा 18 लाख टन यहाँ पर सरकार खरीद चुकी है, कितना आपको लगता है और सरकार यहाँ पर खरीद पाएगी? अभी तक तो 17 लाख टन से कुछ कम है। मुझे लगता है अभी 1 आध लाख टन और आ सकता है, जो अभी दिन बकाए हैं। तो आपको लगता है 18 साढ़े 18 पे कैप हो जाएगा? हाँ, मुझे लगता है 18 के ऊपर अभी तक तो जो तारीख है उससे नहीं जा पाएगा, 18 तक हो जाएगा। यस। और क्या कितना प्राइसेस को अब यहाँ से सपोर्ट मिला है? और जैसे आपने कहा मार्च अप्रैल में अगर नेफेड फिर बाजार में आता है तो किस तरह की स्टेटमेंट फिर, या फिर किस तरह के प्राइस रेंज तब रह सकती है? देखिए, प्राइस रेंज पे तो आपको पता है कि मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन अपने सामने लिखा हुआ दिख रहा है कि सोयाबीन की सप्लाई है अच्छी खासी, मील की डिमांड नहीं बढ़ रही है, एक्सपोर्ट पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है क्योंकि कोई इंसेंटिव है नहीं, एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे। अगर ऐसा होते हुए नाफेड और NCCF और इनको भी अपना मटेरियल लिक्विडेट करना पड़ेगा 6 महीने में, क्योंकि अक्टूबर में नई फसल आ जाएगी, तो प्राइसेस पे असर जो पड़ेगा वो नेगेटिव ही पड़ेगा। कोई प्राइस बढ़ने का तो कोई मुझे चांस दिखता नहीं है, अगर अचानक 18 लाख टन माल सरकार ने उतार दिया मार्केट में। वेल, एब्सोल्युटली। अब बाकी तेलों से किस तरह का स्पिल ओवर इम्पैक्ट हम आता हुआ देख रहे हैं सोया पे? देखिए, अब बाकी तेलों में पाम है जिसका बड़ा इम्पैक्ट है। पाम कैसे बिहेव करता है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर पाम की प्राइसेस और ऊपर जाती हैं तो सोया की डिमांड बढ़ेगी और उसका प्राइसेस सोयाबीन पे की कीमतों पे पड़ सकता है। अगर पाम की कीमतें नीचे आती हैं तो फिर अगेन सोया विल बी अंडर प्रेशर। तो अभी पाम हमको वॉच करना पड़ेगा कि सरकार क्या करती है।
जैसे डिमांड है तेल के इंपोर्ट करने वालों की कि इंपोर्ट जो एडिबल ऑयल आ रहा है रिफाइंड, उसको बंद किया जाए, क्योंकि मलेशिया इंडोनेशिया दोनों ही रिफाइंड ऑयल पे कम में बेचते हैं और क्रूड ऑयल पे टैक्स लगाते हैं ताकि उनकी मिलें चल सकें। अगर उस पर कुछ डिसीजन लेती है सरकार अपने फायदे के लिए, अपने किसानों के फायदे के लिए, तो उसका असर सोया पे पड़ेगा। सोया की कीमतें फिर कुछ थोड़ा सुधर सकती हैं, लेकिन वो सब अभी स्पेकुलेशन है। सरकार क्या करेगी ये अपने को देखना पड़ेगा। और आई थिंक बजट अभी 2 दिन दूर है, सिर्फ बजट में कुछ हो सकता है। एब्सोल्युटली मिस्टर पाठक, आप तो अपने आप को बजट पे थोड़ा फ्री रखिएगा, क्योंकि आपसे एब्सोल्युटली उस दिन हमारी बात होगी जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। और जो कुछ आप हमें बता रहे हैं, अगर उसमें से कुछ भी यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा तो वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जैसे आपने कहा, फाइनली हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यहाँ पर कर रहे हैं, भावांतर में अगर कुछ चेंजेस लेके आ जाता है। और अगर जैसे आपने कहा एसोसिएशंस का रोल यहाँ पर बनता है, तो वो एब्सोल्युटली यहाँ पर गेम चेंजिंग होगा और सरकार को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे काफ़ी लोग हैं यहाँ पर एसोसिएशंस जो हेड कर रहे हैं, अगर आप अपने मेंबर्स का यहाँ पर ख्याल रख सकें तो एक वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। जस्ट एक फाइनल सवाल आपसे, आप एज ऑफ नाउ प्रपोजल दे चुके हैं कि एसोसिएशन यहां पर किस तरह का रोल निभा सकती है? एक्चुअली मैं अभी एक बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग बुलाने वाला हूं अपने मेंबर्स की। ये प्रपोजल फाइनल करके इसको रिफाइन करने के लिए कि किस तरह से एसोसिएशन भावांतर का काम करेगी और किसान से और सरकार जो पैसा है वो किसान तक कैसे डायरेक्ट पहुंचे, कोई लीकेज नहीं हो। लीकेज के अलावा कोई उस तरह काम नहीं जो पहले हुए थे कि किसान को पैसा मिला नहीं या किसी ने फर्जी खरीद लिया, वो फर्जी वाला नहीं हो। ऐसा एक प्रपोजल मैं बनाने वाला हूं, लेकिन अभी मैं मीटिंग करूंगा अपने मेंबर्स के साथ, जो सीनियर सबके साथ, और फिर हम एक प्रपोजल बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे और सरकार को देंगे। सरकार भी उसका वेट कर रही है ऐसे प्रपोजल का। तो इसका मतलब है कि बजट से बाहर भी ये चीजें हो सकती हैं, बजट में ही ऐसा है जरूरी नहीं बजट के बाहर ही होगा ये सब कुछ जी। हाँ, क्योंकि ये अगले साल के लिए होगा, इस साल तो कुछ होने वाला है नहीं। जी मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो सारी चीज़ें हमारे साथ बात भी करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ पर लेके आए जा सकते हैं, और अगर इंडस्ट्री सेक्टर इसकी यहाँ पर पहल करे और चीज़ें बदलने की कोशिश करे तो हर बार सरकार की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ ये सारी चीज़ों का यहाँ पर चेंजेस कर सकती है। वेल, आगे बढ़ते हैं और बात